नमस्कार दोस्तों। 0 to 1 स्टेप टू स्टार्ट शुरुआती कदमों से लेकर सफलता के अंतिम छोर तक ले जाना। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूं जो आपको 0 से 1 तक ले जाएगी। यह थ्योरी मैंने पीटर थिल की लिखी हुई पुस्तक से ली है। पीटर थिल कोई छोटी शख्सियत नहीं है। इन्होंने पीपल सबसे पहले स्टार्ट की थी। पीपल क्या है? पीपल वह फर्म, वह कंपनी थी जिसने सबसे पहले मनी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए सबसे सरलतम वेज तलाशे थे। इन्होंने वेंचर कैपिटल फर्म स्टार्ट की थी और इनका स्थान, पीटर थिल का स्थान 400 में भी आ चुका है। दोस्तों, 0 to 1 के बारे में अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो स्टेप टू स्टार्ट अर्थात शुरुआती कदमों से लेकर सफलता के अंतिम छोर तक ले जाना। लेखक पीटर थिल ने लिखा है, यह वाक्यांश इन्होंने अपने दोस्त इलोन मस्क के साथ मिलकर वेंचर फंड की स्थापना की। एक बहुत ऊंची शख्सियत हैं। इन्होंने 0 to 1 के बारे में क्या कहा, आप किस तरीके से बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं, आप आज मेरा यह वीडियो अवश्य देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों, हम जिस व्यक्ति से गाइड ले रहे हैं वह वाकई एक काबिल इंसान है। ऑथर ने हमें बताया है कि हम अपने बिजनेस को लेकर 2 डायरेक्शन में जा सकते हैं। पहला डायरेक्शन 1 to end और दूसरा डायरेक्शन 0 to 1। पहला दिखाता है सब कुछ पहले से होना, अर्थात 1 to end का अर्थ है दोस्तों सब कुछ पहले से होना, पहले से स्थित होना। और 0 से 1 दिखाता है कुछ भी मौजूद नहीं होना। मान लो मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं। यह 1 to end की स्थिति है। क्यों है बेटा? क्यों है दोस्तों? क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि मार्केट में इसके बारे में सब कुछ पहले से पता है। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल कैसी होनी चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, कहां पर यह सबसे ज़्यादा बिकती है, इसका कितना बड़ा मार्केट है, अर्थात हम सब पहले से जानते हैं। यदि आप कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री लगाते हैं तो आप उसकी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि यह पहले से सब कुछ ज्ञात है। अर्थात आप एक से एंड की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसका नॉलेज आपको पहले से है। दूसरी ओर आप इनोवेट करके ऐसी चीज मार्केट में ला रहे हैं जो पहले से ही थी ही नहीं, पहले से है ही नहीं। इसका अर्थ है आप 0 से 1 की ओर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके सामने बहुत से क्वेश्चन होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप कर पाएंगे? क्या आप सफल हो पाएंगे? इस बुक के ऑथर ने जब पीपल फर्म स्टार्ट किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि
ऐसा भी कोई सिस्टम बन सकता है जो पेमेंट को काफ़ी इजी बना दे। जब पीपल स्टार्ट की थी तब लोग सोचते थे ऐसा हो ही नहीं सकता, इनके पीछे हंसते थे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने पेमेंट मोड को काफ़ी इजी बना दिया। ऐसा सोचने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए लोगों के पास नई सोच होनी चाहिए जो सबके पास नहीं थी। अतः ऑथर ने कुछ नया सोचा और यह प्रोडक्ट दिया, अर्थात पेपल आज हम सबके सामने है। आज पेपल पर उसकी मोनोपोली है। मोनोपोली शब्द सुनकर आपको कुछ नया लगा होगा। यदि आपने स्कूल में थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप यह तो जानते ही होंगे कि मोनोपोली क्या है और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। मोनोपोली का अर्थ है केवल एक ही सेलर मार्केट में होना। जो मोनोपोलिस्ट होता है वह पूरे मार्केट को अकेला ही कंट्रोल करता है, जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो होता है वहां एक ही चीज के बहुत से सेलर होते हैं, अर्थात एक ही इंसान पूरे मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। सभी सेलर्स को मार्केट के हिसाब से चलना होता है। कोई भी प्राइस कस्टमर से ज़्यादा नहीं ले सकता, मन माफिक प्राइस नहीं बढ़ा सकता। यह है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि कस्टमर फिर उसी सामान को दूसरे सेलर के पास से सस्ते दामों में ले लेगा, जबकि मोनोपोली कस्टमर्स के लिए बहुत नुकसानदायक होती है और छोटे छोटे सेलर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि यहां एक ही व्यक्ति का वर्चस्व होता है और वह मन माफिक कीमत वसूलता है। दोस्तों, मोनोपोली ऐसे ही नहीं बनती। कब बनती है? जब सेलर बहुत अच्छा सामान बेचता है तभी कस्टमर्स उसके पास जाएगा। यदि थोड़ा ही अच्छा सामान होगा, थोड़ा सा ही अच्छा सामान होगा, उसकी क्वालिटी कम से कम 10 गुना बेहतर होना अच्छी है। अगर क्वालिटी थोड़ी बहुत फर्क होगा तो भी कस्टमर उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़े से डिफरेंस के लिए कस्टमर अधिक दामों में उसका सामान कभी नहीं खरीदेगा। मोनोपोली के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना होगा। जैसे एप्पल का मोबाइल क्षेत्र में एक स्पेशल नाम है जो आज भी लाखों रुपए में सेल होता है। उसकी एप्पल अकेले की मोनोपोली है। अब आप सोचेंगे क्या कभी मोनोपोली खत्म ही नहीं होगी? दोस्तों, मोनोपोली बनाए रखने के लिए आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाने होंगे, नए नए बहुत अच्छे प्रोडक्ट लाने होंगे, अदरवाइज आप मार्केट से गायब हो जाएंगे और कोई नई कंपनी आएगी, थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्ट लाकर आपसे सस्ते दामों में बेचकर मोनोपोली को खत्म कर देगा। इसलिए मोनोपोली बनाए रखने के लिए आपको द बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में लाते रहना होगा। तो दोस्तों, मोनोपोली वह नहीं है जो आप स्कूल्स में पढ़ते हैं।
दोस्तों, यदि अब दूसरी तरफ हम सोचें कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में डिफरेंस क्या है, एक तो ये डिफरेंस था। देखिए, मोनोपोली क्या करती है, मोनोपोली कस्टमर्स के लिए हानिकारक है, क्योंकि परफेक्ट मार्केट में दाम का कंपैरिजन होता है। अगर परफेक्ट मार्केट, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, परफेक्ट मार्केट की तरफ। परफेक्ट मार्केट में कीमत में कंट्रोल होता है, मुनाफा भी सभी बराबर कमाते हैं, बिजनेस कम होता जाता है, क्योंकि जब वो कम कमाएगा, मोनोपोली में तो सेलर मोनोपोलिस्ट बहुत कमाता है क्योंकि मनमानी करता है, लेकिन परफेक्ट मार्केट में क्या होगा, वो बहुत कम कमाएगा तो अपने एम्प्लॉइज को भी कम सैलरी देगा, जिससे एम्प्लॉइज के मन में मोनोपोलिस्ट एम्प्लॉइज के कंपैरिजन में हीन भावना आएगी। इसके लिए दोस्तों, मोनोपोली बनाए रखने के लिए, यानी कि 0 to 1 पर जाने के लिए निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स का होना आवश्यक है, जो मैं आपको 4 पॉइंट्स बता रहा हूं। मोनोपोलिस्ट बने रहने के लिए 0 से 1 तक जाने के लिए आपको ये 4 बातें जरूर याद रखनी हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटिंग। टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटिंग, इसका मतलब यह है कि उस टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, उसके सारे राइट्स, उसके सारे ट्रेडमार्क्स केवल आपके पास हों। अर्थात आपने एक ऐसा नया प्रोडक्ट तैयार किया हो जो आज तक मार्केट में आया ही ना हो, तभी आप 0 to 1 तक जा सकते हैं। जिसे कोई दूसरा यूज न कर पाए, जिससे अगर सारे राइट्स आपके पास होंगे, सारे ट्रेडमार्क्स आपके पास होंगे, तो उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा, उसका कोई दूसरा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, केवल आप ही बना पाएंगे। उसके सारे कॉपीराइट्स आपके पास होंगे, कोई नकल नहीं कर पाएगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी द बेस्ट होगी, और यह क्वालिटी तभी आप मोनोपोलिस्ट हो सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उसकी जो क्वालिटी है अदर्स से 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं। आज से जब हम और आप छोटे थे, HMT घड़ी प्रसिद्ध थी। सभी लोग अगर HMT हो तो एक अच्छे नजरिए से देखते थे। उसके बाद टाइटन मार्केट में आई, टाइटन ने HMT को रिप्लेस किया। हालांकि टाइटन हर एज के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आती है, लेकिन टाइटन को फास्ट ट्रैक ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइटन की अपेक्षा फास्ट ट्रैक को ज्यादा लाइक करते हैं। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समावेश करना होगा, अर्थात समय की मांग के अनुसार टेक्नोलॉजी प्रोप्राइटिंग करनी होगी, अगर आपको मार्केट में 0 से 1 पर जाना है तो। नंबर 2, नेटवर्क इफेक्ट। दोस्तों, नेटवर्क इफेक्ट होता क्या है? यह वह फेनोमेनन होता है, एक प्रोडक्ट के जितने ज़्यादा यूजर्स होते हैं उतनी ही ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है। जैसे कि FB, फेसबुक। जब आपके किसी फ्रेंड ने सबसे पहले FB पर अपनी ID स्टार्ट की होगी, तो वहाँ उसके परिचित बहुत कम होंगे,
उसके लिए वहां कुछ ज्यादा नहीं होगा, इसलिए उसने अपने अदर फ्रेंड्स को भी एफबी चलाने का सजेशन दिया और उसके फ्रेंड्स क्रमशः बढ़ते चले गए। एफबी के लिए नए नए कस्टमर्स मिलते चले गए। उसका एक्सपीरियंस और भी बढ़ता चला गया। अब दोस्तों, इससे क्या फायदा हुआ एफबी को? यदि और कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नई आती है तो वह उतना पॉपुलर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा सारा का सारा नेटवर्क तो एफबी पर है। हम अकेले वहां चले जाएंगे न्यू सोशल साइट्स पर, क्या करेंगे भाई? हमारा नेटवर्क, हमारे सारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, दोस्त सब कहां हैं? एफबी पर हैं। इसी प्रकार हमारी व्हाट्सएप चलाने की भी मजबूरी है। हम व्हाट्सएप चलाने को भी बाध्य हैं, बिकॉज आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स आर देयर। आज मार्केट में बहुत सारे व्हाट्सएप टाइप के मैसेंजर्स आ रहे हैं, लेकिन वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे? क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट उनके अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों, 0 से 1 के लिए दूसरा पॉइंट मेन क्या है? नेटवर्क इफेक्ट। नंबर 3 है इकोनॉमी ऑफ सेल, इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं पैमाने को। आपके बिजनेस जो आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके बड़े होने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बिजनेस लिमिटेड हो जाएगी तो इनकम भी लिमिटेड हो जाएगा। जैसे एक नॉर्मल बुक जो प्रोड्यूसर होता है, जो कागज पर छपाई करता है, वो सीमित संख्या में उन्हें प्रिंट करता है। जैसे जैसे उसकी सेल बढ़ती चली जाती है, उसे और अधिक प्रिंटिंग्स करनी पड़ती हैं, उसके प्रोडक्शन पर और अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है। अर्थात उसकी जो सेल है वो लिमिटेड है। एरिया बढ़ेगा, उसे प्रिंटिंग करानी पड़ेगी, लागत पे खर्च होगा। तो इस तरीके से उसकी, अब दूसरे हैंड में देखें, हम ई बुक्स का एग्जाम्पल लें। ई बुक्स की एक बार कॉपीराइट हो जाती है, एक बार प्रिंटिंग हो जाती है, उसके कस्टमर्स बढ़ते हैं दुनिया में कहीं भी, बस केवल और केवल उसे टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। नई बुक्स प्रिंटिंग नहीं करनी पड़ती। एक दिन में चाहे कितनी भी वो सेल कर सकता है, एक बार हो गया। इसका मतलब यह है कि हमें नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल लिमिटेड नहीं करना होगा। तो याद रखिए, ई बुक का स्टॉक भी कभी खत्म नहीं होगा और ना ही उसे और बुक्स छापनी पड़ेंगी, लगातार उसका स्केल बढ़ता जाएगा। नंबर 4 मेन जो है 0 to 1 है, वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कहते हैं ना, ब्रांडेड कपड़े पहनता हूं। आपके बिजनेस की एक ब्रांड होनी चाहिए, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट को नाम से खरीद लें। जैसे आपने देखा होगा एप्पल का मोबाइल, कपड़ों में ब्रांडेड बहुत सारे होते हैं, तो उसकी एक ब्रांडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने एक फास्ट ट्रैक वाला एग्जांपल दिया। इसके लिए आपको समय की मांग के अनुसार बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना होगा, जो औरों की अपेक्षा 10 गुना बेस्ट हो। यदि आपका प्रोडक्ट खराब होगा तो आप कितना भी पैसा मार्केटिंग में खर्च कर दो, कोई फायदा आपको नहीं होगा। जैसे एक माइक्रोमैक्स मोबाइल हुआ करता था, आपने देखा होगा। माइक्रोमैक्स की जो मार्केटिंग, जो
जो एडवर्टाइजिंग की थी, ह्यू जैकमैन एक बहुत ही बड़े एम्बेसडर थे इसके, जो ब्रांड एम्बेसडर माइक्रोमैक्स ने बनाया। यह प्रोडक्ट, माइक्रोमैक्स प्रोडक्ट, इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं बेच पाया क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। कंपनी केवल ह्यू जैकमैन के सहारे कुछ नहीं कर सकती थी, उसके लिए आपको प्रोडक्ट द बेस्ट बनाना होगा। दोस्तों, 0 से 1 की तरफ जाने के लिए आपको चाहिए कुछ सीक्रेट्स, क्योंकि आप जो बना रहे हैं या नया लेकर मार्केट में आ रहे हैं वह उस दुनिया में नहीं होता। अभी तक उसे दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। यही तो सीक्रेट है जिसे केवल आप जानते हैं। इस सीक्रेट के अकॉर्डिंग ही तो आप कुछ नया करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे रहा हूं। एयरबीएनबी ने सबसे पहले सोचा कि हर सिटीज में, हर घर में इतना एक्स्ट्रा स्पेस तो होता ही है जहां गेस्ट आसानी से रोके जा सकें। इन्होंने क्या किया, जो होटल व्यवसाय था, जो शहरों में बड़े बड़े होटल थे जो टूरिस्ट को लूट रहे थे, उधर से टूरिस्ट का ध्यान हटाकर टूरिस्ट को घरों में रोकना शुरू कर दिया। सिटीज में जो घर थे, जो गेस्ट के लिए पहले से पर्याप्त थे, उन रूम्स को उसने हायर किया ऑनलाइन, एयरबीएनबी ने, और टूरिस्ट को सस्ते दामों में रोकना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ, एक नई क्रांति आई। जो होटल व्यवसायी उनका दोहन कर रहे थे, आज टूरिस्ट एयरबीएनबी की सोच पर कम लागत में, कम दाम में आसानी से रह पा रहे हैं और एयरबीएनबी उससे बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। दूसरा देखिए, आपने देखा होगा ओयो देखा होगा। उसने कहीं भी दुनिया में एक भी होटल नहीं बनाया। उसने क्या किया, सारे के सारे होटल्स को ऑनलाइन जोड़ा, अपना कमीशन किया सेट, और टूरिस्ट को, कस्टमर्स को भी फायदा हुआ क्योंकि परफेक्ट मार्केट में उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिससे उन्हें न्यू होटल्स में अच्छे दामों में कंपैरिजन करने की सहूलियत मिली। तो ये सब क्या है, यही तो है 0 to 1। अरे कुछ नया करना। उबेर देखिए, उबेर की कहीं कोई टैक्सी नहीं है, आज तक कोई टैक्सी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है। सारे ट्रांसपोर्ट टैक्सी सब हमारे हैं। केवल और केवल मोनोपोली के कारण, नई सोच के कारण आज वो अरबपतियों में काउंटेड हैं उबेर के मालिक। तो यही है 0 to 1। तो दोस्तों, 1 to end की ओर मत जाइए, 0 to 1 की ओर जाइए। एक नया प्रोडक्ट लेके आइए। आपको इस लॉकडाउन के समय में बहुत अच्छा समय मिल रहा है, कुछ सोचने का, कुछ नया करने का पर्याप्त समय आपके पास है। आप कुछ नया करिए। सक्सीड इन लाइफ। तो दोस्तों, आपके लिए 0 to 1 पे आने के लिए यह 4 बातें बहुत जरूरी हैं। इसके बाद मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करूंगा। आपको मेरा ये लेक्चर, कहीं भी कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मेरा यह चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। आपको 0 to 1 जाने के लिए ये 4 बातें ज़रूरी हैं। नंबर 1,
कंपनी सदैव ऐसे इंसान के साथ स्टार्ट करें जिसे आप पहले से जानते हो, अदरवाइज छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होंगे और कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, अर्थात 0 से 1 की तरफ आप नहीं जा पाएंगे और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 2, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए ओनरशिप, जो डॉक्यूमेंट्स ओनरशिप है वो किसके नाम होगी, जो रोजाना ऑपरेटिंग पावर होगी उसे कौन करेगा, कंपनी की पोजीशन क्या होगी, आय व्यय का क्या तरीका होगा, ये सारी चीजें आप पहले से स्टार्ट कर लें। नंबर 3, हमेशा कंपनी में हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉइज ही हायर करें, क्योंकि फुल टाइम जो एम्प्लॉइज होंगे वो आपकी कंपनी की तरफ अधिक रेस्पॉन्सिबल होंगे और अधिक काम करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक बात रहेगी कि हमें कंपनी को बहुत आगे बढ़ाना है। और जो पार्ट टाइम एम्प्लॉइज होंगे उनकी आपके कंपनी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं होगी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, जिससे कंपनी की प्रोग्रेस रुक जाएगी, क्योंकि पार्ट टाइम जो एम्प्लॉइज होंगे कंपनी की प्रोग्रेस से उनका कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्तों, नंबर नेक्स्ट, कंपनी का जो फाउंडर है या सीईओ है को अपनी सैलरी सीमित रखनी होगी, अधिक नहीं रखनी चाहिए। यदि उसकी सैलरी अधिक होगी तो इससे स्पष्ट होता है कि उसका कंपनी में इंटरेस्ट कम और अपनी चिंता अधिक है, वो कंपनी को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगला पॉइंट, जो एम्प्लॉइज की जो इक्विटी जो पेमेंट होता है अलग अलग उसकी जो काबिलियत के अनुसार होता है, वो एक दूसरे एम्प्लॉइज से शेयर कभी ना करें, उस सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रहें, अन्यथा एक दूसरे में हीन भावना आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये मुझसे कम टैलेंटेड है और इसकी इक्विटी ज़्यादा है, तो हीन भावना आएगी, सभी जॉब को लेकर डिससेटिस्फाइड होंगे और जॉब छोड़ने की भी सोचेंगे, अन्यथा जॉब में कम इंटरेस्ट लेंगे। तो आपको याद रखना है। तो इन सब का सार बता के मैं आपको और 7 बातें बताता हूं जो 0 से 1 तक ले जाने के लिए, 0 to 1 के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, क्या करना है आपको? नंबर 1, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट खोज पाए हैं जो मार्केट में आपकी मोनोपोली बना दे। नंबर 2, क्या यह अच्छा टाइम है, आपने कहीं ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर दी, कहीं आप लेट तो नहीं हैं। नंबर 3, छोटे से मार्केट में क्या आप जम पाएंगे, क्या आपके साथ सही लोग हैं, क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करने का मादा रखते हैं, क्या आप अपनी पोजीशन को मार्केट में बना पाएंगे, क्या आपने ऐसा मोनोपोली ढूंढ लिया है जिस पर लोगों की नज़र अब तक नहीं पहुंची। तो दोस्तों, इन सब का ध्यान रखते हुए आपको अथक प्रयास करना होगा, कुछ ऐसा लेकर के आए। मोनोपोली का मतलब होता है, जैसे मैं एक एडिशन का एग्जांपल देता हूं, साइंटिस्ट एडिशन ने 1200 एक्सपेरिमेंट के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की, इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किया। आज भी इलेक्ट्रिक बल्ब दुनिया में कहीं सेल होता है, उसका कुछ पार्ट, उस इनकम का कुछ पार्ट एडिशन की फैमिली को आज भी जाता है, करोड़ों अरबों रुपए। दूसरी तरफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, ये उनकी मोनोपोली थी।
आज भी नेहरू फैमिली को उसकी मोनोपोली का पैसा जाता है। तो दोस्तों, तुमने देखा होगा, अगर ये जो जुगाड़ बनाया था इंडिया में, अगर कोई व्यक्ति जुगाड़ बनाने वाला तब इतना नई सोच रखता